राजन वो देखो सिंह, एक हिरण का पीछा शेर कर रहा है। हाँ राजन, आओ चल करके इसका शिकार किया जाए। तुम मेरे साथ आते आते पीछे पीछे अचानक दृश्य क्यों हो गए? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे प्रीतम? हे प्रीतम, ये आग में चोली करने का समय नहीं है। मेरे सामने आओ, हमें तुम्हें अपने प्राण बचा कर यहाँ से भाग कर चलने का समय है प्रीतम। कई मायावी जादूगर आ गया, कहाँ हमारे तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे प्रीतम। प्रीतम, मैं तुमसे पीछे नहीं सकी प्रीतम। कहाँ हो प्रीतम? मेरे सामने आओ प्रीतम। प्रीतम, प्रीतम कहाँ हो? नागेश, तुम कहाँ हो? ये नागरानी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती नागेश, नहीं रह सकती। नागेश, तुम कहाँ हो प्यारी? नागेश, कहाँ हो तुम? नागेश, महाराज एक शेर और एक हिरणी का पीछा कर रहे हैं। हम दोनों इसी झाड़ी में छिप जाते हैं और महाराज की गोली चलने से पहले और जानवर पर गोली ठाकुर संग्राम सिंह की चलनी चाहिए। कहाँ? राजन और आगे बढ़ो सर सिंह। नागेश, ये तुम्हें क्या हो गया नागेश? मैंने कितनी बार समझाया, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया जिद करने का इल्जाम। नागेश, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें लेकर इस मृतलोक से नागलोक ले चलूंगी। नहीं प्रीतम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा प्रीतम। मैं तुम्हें लेकर यहाँ से नागलोक चलूंगी। तूने सही कहा था कि मेरी भाई आग खड़क रही है, ये जाना नहीं ठीक है प्यारे। पहले अब तुम्हारी बातों को नहीं माना प्यारे। अब को लगता है हमारा तुम्हारा साथ छूट जाएगा। प्रिय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
अरे नागन प्यारी ना अरे नागन प्यारी बात को लब बाल तो नागन प्यारी बात को लब मानी तो प्राण छूटते प्राण छूटते जा रहे रूठ गई रब प्राण छूटते प्रीतम, कितनी बार समझाया लेकिन तुमने एक भी मेरी बात नहीं सुनी। काश मेरी बात मान लिया होता तो ये दिन देखना नहीं होता। प्रीतम और प्राणे प्राणीपति जी आपना मानी मेरी बात। प्राणीपति प्राणीपति जी आपना मानी मेरी बात। आज ही हमारा आपका और छूटी रहा है साथ। आज ही हमारा आज आज हमारा आपका छोड़ रहा है साथ। आज हमारा नहीं लगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें लेकर यहाँ से ले चलूंगी। नहीं वो देखो कोई बुला रहा नागन क्षमा मुझे देवी करो, हो गई भाई। क्षमा मुझे देवी करो, हो गई भाई। मैंने धोखा से लिया, फिर तेरा सैयद
मांगने आया है। यही सोच करके ये नागरानी तुझे क्षमा कर देगी। नहीं, आज जो तूने पाप किया है मैं तुझे कभी नहीं क्षमा करूंगी। मैं तुझे कभी नहीं क्षमा करूंगी। आज तूने जो पाप किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी। तो क्या समझता है इतना बड़ा पाप करने के बाद मैं तुझे क्षमा कर दूंगी? अरे पापी, मैं तुझे कभी नहीं क्षमा करूंगी। अरे पापी, मेरी बात सुन। जिस अभिलाषा से तू मेरे पास आया है, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। और क्षमा तुझे मैं ना करो ऐरा जल बगीरू। क्षमा तुझे मैं ना करूं ऐरा जल बगीरू। अरे पापी, तू क्षमा मांगने मेरे पास आया इतना बड़ा पाप करने के बाद ये कैसे सोच लिया कि नागरानी तुझे क्षमा कर देगी? तो क्षमा तुझे मैं ना करूं ऐरा जल बगरू। और मिटा दिया है आज तो और मांगता ये सिंदूर। मिटा और बेटा और मिटा दिया है आज तो और मांगता ये सिंदूर। मिटा दिया। अरे पापी, तू इतना बड़ा पाप करने के बाद मेरे पास क्षमा मांगने आया कि नागरानी तुझे क्षमा कर देगी, लेकिन नहीं, मैं तुझे कभी नहीं क्षमा करूंगी। तूने जो गलती की है इसकी सजा तुझे मिलेगी, इसकी सजा मिलेगी। अरे पापी, तू तख्त और ताज के लालच में अंधा होकर, तू तख्त और ताज के लालच में आकर तू अंधा हो बना बैठा है। आज तूने मेरे पति को मुझसे छीना, मेरी मां का सिंदूर मुझसे छीना है। जा पापी, जा 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 पापी। जैसे आज तूने मेरा संसार मुझसे छीना है, मेरा पति मुझसे छीना, मेरी दुनिया मुझसे छीना है। जा जा, ये नागर का श्राप है। जैसे तूने मेरा संसार मुझसे छीना, मेरी खुशी मुझसे छीनी है। एक दिन तेरी खुशी तुझसे छीन जाएगी। ये तख्त और ताज, ये तख्त और ताज तुझसे छीन जाएगा। और तो जैसे मैं अपने पति के लिए तड़प रही हूँ, चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, जैसे मैं अपनी खुशी के लिए रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। मैं अधिक प्रेम अपने पति से करती थी, आज तूने मुझे छीन लिया उससे भी। जा जा पापी, जा। जिसे तू अधिक प्रेम करता है, जिसे तू अधिक प्रेम करता है, वो तेरी महारानी है। तेरी महारानी तुझसे दूर हो जाएगी और तेरा रत्नसार, तेरा ये रत्नसार मिट्टी में मिल जाएगा। ये नागर का श्राप है, श्राप है।
शेर सिंह, राजन, ये आपने क्या रख हो गया? मैंने नागराज को गोली नहीं मारा शेर सिंह। क्या राजन, आपने नागराज के ऊपर गोली नहीं चलाया? राजन, अगर आपने नागराज के ऊपर गोली नहीं चलाया तो नागराज के ऊपर गोली कौन चलाया? राजन, ये मैं नहीं जानता शेर सिंह, मैंने नागराज पर गोली नहीं चलाया, फिर भी ये श्राप मुझे लग रहा है शेर सिंह। ये क्या कह रहे हो राजन? अगर आपने नागराज के ऊपर गोली नहीं चलाया तो मैं नागरानी से बातें करता हूँ। हो सकता है कि नागरानी श्राप से बचने का उपाय बताती। हाँ राजन, नागरानी, ए नागरानी, नागरानी, महाराज ने आपके पति के ऊपर गोली नहीं चलाया नागरानी। महाराज निर्दोष है नागरानी, और महाराज को आपने इतना बड़ा श्राप दे दिया नागरानी। महाराज को क्षमा कर दो नागरानी, महाराज ने आपके पति के ऊपर गोली नहीं चलाया नागरानी। ऐ वीर, तू ये क्या कहता है कि महाराज ने मेरे पद पर गोली नहीं चलाया, लेकिन वीर सेनापति, इस पापी ने ही मेरे पति का खून किया है। इसका सर्वनाश निश्चित है। संसार में से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। जैसे मैं अपने पति के लिए तड़पूंगी, वैसे ये भी हर एक खुशी के लिए तड़पता ही रह जाएगा। लेकिन हरानी, क्या आप एक निर्दोष को इस तरीके से तड़पा सकती हो? नागरानी, महाराज निर्दोष है नागरानी, महाराज को माफ कर दो नागरानी। महाराज निर्दोष है, ये कैसे कर सकते हो वीर सेनापति कि महाराज निर्दोष है? नागरानी, महाराज ने आपके पति के ऊपर गोली नहीं चलाया नागरानी। क्या कहा? महाराज ने मेरे पति पर गोली नहीं चलाया? ऐ वीर सेनापति, महाराज ने अगर मेरे पति पर गोली नहीं चलाया तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और आज एक बेकसूर को श्राप मिल गया। लेकिन वीर सेनापति, अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती। क्या नागरानी? वीर सेनापति, जैसे बंदूक की गोली बंदूक में वापस वीर, जैसे बंदूक की निकली गोली बंदूक में वापस नहीं जा सकती, वैसे एक नागन का श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन नागरानी, अरे किसी निर्दोष को इतना बड़ा श्राप मिल जाए, उससे बड़ा दुख का कारण इस दुनिया में उसके लिए और क्या हो सकता है? नहीं वीर सेनापति, मैं पति का दर्द समझती हूँ, क्योंकि जब मैं अपने पति के बगैर नहीं रह सकती संसार में, 13 साल ये के बगैर कैसे रहेगा? इसलिए वीर सेनापति, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती। अगर महाराज निर्दोष है तो मैं इस श्राप से बचने का उपाय अवश्य बता सकती। देख देख, महाराज के हाथों की बंदूक देख। इस पापी ने मुझे भी गोलियों का निशाना बना दिया। अरे पापी, ये तूने क्या किया?
मैंने तो तुझे अपने श्राप से बचने का उपाय बताना चाहा और तूने मुझे ही गोलियों का निशाना बना दिया। जा जा पापी, इस संसार में मेरे श्राप से तुझे कोई नहीं बचा सकता। जैसे आज याद रखना, जैसे आज तूने मेरे साथ धोखे का वार किया है, एक दिन इसी तरह तू भी धोखे से मारा जाएगा। और आज के बाद तू कभी खुशी देख नहीं पाएगा, कभी नहीं। और मेरा श्राप तेरी महल पहुंचते ही तुझ पर प्रभाव प्रारंभ कर देगा। ये नागन का श्राप है, श्राप है। ये आपने क्या कर दिया? जबकि नागरानी ने आपको इस श्राप से बचने का उपाय बताना चाहा और आपने क्या किया? नागरानी के ऊपर ही गोली चला दिया। नहीं राजन, बहुत बड़ा नर्क कर दिया राजन, बहुत बड़ा नर्क कर दिया। तू क्या समझता है कि मैंने इन मासूमों की हत्या किया? राजन, अगर आपने इन मासूमों की हत्या नहीं किया तो फिर इन मासूमों की हत्या कौन किया? सरजन! कोई हमारा दुश्मन है जो पीछे से छिपकर वार कर रहा है। सरजन, क्या कह रहे हो राजन? जाओ, जिस कमीने ने इन मासूमों की हत्या की है, आज वो किसी तरह बचकर जिंदा जाने ना पाए। सिंह, उस कमीने का पीछा करो। द्वारपाल महाराज, इन मासूमों की लाश को उठाओ और ले चल करके मेरे चमन में दफन कर दो। ऐसे ही होगा।